साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि वर्षफल में कौन से ग्रह ऐसे होते हैं कि जो कि उस वर्ष जातक के लिए अत्यंत ही अनिष्टकारी होते हैं। तो आज हम बताएंगे कि वर्षफल में अनिष्टकारी योग कौन कौन से होते हैं। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, लिखा हुआ है कि अब्द लग्नि सरंद्रसु बेयाष्टहि बुको पगो मुथा संयुतो मृतपदो तद्धातु कोपतः। अर्थात भाव पहले व्याख्या देखिए, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस जातक की वर्षफल में, यदि आपका वर्षफल लगा रखा हो, आपसे ये भी अनुरोध है कि वर्षफल जो है अवश्य लगाना चाहिए। उससे सुख और दुख का पता चल जाता है। यदि कष्टकारी योग है तो आप जो है उन ग्रहों की शांति कर सकते हैं जो कष्टकारी योग बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अब्द लग्नि रंध्रेशो व्ययाष्टहि बुकोपगो। अर्थात जिस वर्षफल में लग्नेश, वर्ष लग्नेश और अष्टमीश, और अब्द लग्नेश मतलब वर्षफल का लग्नेश, और रंध्रेशो अष्टमीश, व्ययाष्टहि बुकोपगो, व्यय भाव में बैठा हुआ हो, व्यय भाव में बैठा हुआ हो अर्थात द्वादश भाव में बैठा हुआ हो, और अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो। कौन? ये दोनों, वर्ष लग्नेश और अष्टमेश, यदि वर्षफल में द्वादश भाव में बैठे हुए हों, अष्टम भाव में बैठे हुए हों, या चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों, तो और इनके साथ ध्यान दीजिए, यानी वर्ष लग्नेश और अष्टमेश ये 12, 8, 4 स्थान में हो, और उनके साथ मुंथा भी बैठी हुई हो। कौन बैठी हुई हो? मुंथा भी हो। तो उस वर्ष कफ वित्त यानी मुथा संयुक्त हो, यदि मुंथा भी उनके साथ बैठी हो, तो उस समय जो है कफ पित्त या वात, कफ पित्त या वात धातु कोप्त, कफ पित्त या वात के कोप से मरण तुल्य कष्ट होता है, अर्थात अत्यंत कष्ट होता है। तो अब भावार्थ से आप और भी स्पष्ट समझ जाएंगे कि वर्ष लग्नेश और अष्टमेश ये यदि वर्षफल में, कहा वर्षफल में वर्ष लग्नेश और अष्टमेश ये दोनों कहाँ बैठे हुए हो? 12, 8, 4, इन चार किसी भी इन जो है 3 भावों में कहीं भी बैठे हुए हो, और इनके साथ कौन बैठी हुई हो? मुंथा भी हो,
तो उस वर्ष क्या होता है, कफ, पित्त या वात के कोप से या तो कफ संबंधी रोग होगा, या तो पित्त संबंधी रोग होगा, या तो वात संबंधी योग होगा, वात संबंधी रोग होगा। यानी पित्त रोग, कफ रोग या वात रोग, इनमें से कोई भी रोग उस जातक को घेर सकता है और उसको जो है उस वर्ष मरण तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। अब आगे देखिए और भी कष्टी योग कौन कौन से होते हैं। जन्म लग्नाधिपो वीर्यो मृत्युसो वास्तगो यदा सूर्य दिष्टो मृत्युम दत्ते कुष्ठम कन्नु तथा पदय। यदि वर्षफल में जन्म लग्नेश निर्बल हो, जन्म लग्नाधिपो अवीर्यो, अवीर्य का मतलब यानी निर्बल हो, और अष्टमेश अस्तगत हो, अष्टमेश क्या हो, अस्तगत हो, और सूर्य से दृष्ट हो, सूर्य दृष्ट हो, सूर्य से क्या हो, दृष्ट हो, दृष्ट हो, सूर्य से देखा जाता हो, तो उस वर्ष खुजली आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, और इतनी भयंकर खुजली होती है कि आदमी जो है को असह्य पीड़ा भुगतनी पड़ती है। आगे देखिए, अस्तगो मुथा लग्न नाथो मंदीक्षितो तद यदा सर्वनाशो मृत्युम कष्टम आदि व्याधि भयम रुजय। तो यहाँ पर भी जो है लिखा हुआ है कि जिस वर्षफल में मुंथीस और लग्नेश अस्तगत हों, मुंथीस मुथा लग्ननाथ हो, अर्थात मुंथीस और लग्ननाथ हो, लग्ननाथ का मतलब लग्नेश, अस्तगो अस्तगत हो, और शनि से दृष्ट हो, मंदक्षित हो, यदा यानी शनि से दृष्ट हो, शनि से देखा जाता हो, तो उस वक्त सर्वनाशो मृत्युम कष्टम व्याधि व्याधि भयम रुजय। तो उस वर्ष क्या होता है कि अत्यंत कष्ट होता है, अत्यंत कष्ट होता है, और अनेक प्रकार के रोगों से व्यक्ति ग्रसित रहता है। अनेक प्रकार के व्यक्ति में रोग उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के रोगों से जूझना पड़ता है। तो भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिस वर्ष किसी व्यक्ति का मुंथीस और लग्नेश अस्तगत हो, जिस वर्ष किसी व्यक्ति का वर्षफल में मुंथीस और लग्नेश अस्तगत हो और शनि से देखा जाता हो, तो उस वर्ष अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, और रोगों का भय बना रहता है। एक रोग से मुक्त होता है व्यक्ति, तो दूसरा रोग उसके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नियमित रूप से
मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।